जी, आप अपना परिचय बताएं। घनश्याम ओझा। मैं मिर्ज़ापुर जनपद के सिटी विकासखंड स्थित परवा राधर का निवासी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गंगा के किनारे रात में बताया जाता है, लोग कुछ मछुआरे हमारे गांव के मछली मारने के लिए आते हैं। उन लोगों ने बताया कि 4 बजे से यहाँ खेल चालू हो जाता है, बालू का अवैध खनन, और डोंगा पर लाद करके इसके बाद उसको उस पार द्वारिकापुर और गियाबीर के साइड में ले जा कर के ट्रैक्टर पर इसको बेचते हैं। और ये प्रतिदिन का है, कम से कम 15 डोंगा 10 डोंगा तो डेली होता होगा। एक डोंगे पर लगभग 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर बालू आता है। एक डोंगे पे कितने राजस्व का लॉस होता होगा? कम से कम मैं समझता हूँ कि जैसे इस समय जो बालू का कीमत है, जो बिक्री हो रहा है, 4,000 रुपये में एक ट्रैक्टर जा रहा है। गंगा जी की बालू की गंगा जी की बालू 4,000 रुपये में एक ट्रैक्टर बेच रहे हैं लोग। और इसके बाद एक डोंगे पर लगभग 3 ट्रैक्टर, 4 तिहाई 12,000 रुपये एक डोंगे से। अगर 15 हो गया तो समझ लीजिए कि 15 डोंगा अगर डेली सप्लाई हुआ तो 12 गुणते 15, लगभग लाखों रुपए के आसपास पर डे का खेला है यहाँ पे। क्या आपको लगता है इसमें उच्च अधिकारियों की संलिप्तता है? अगर संलिप्तता नहीं है तो उनकी ढिलाई भी संलिप्तता के श्रेणी में आ सकता है। अगर संलिप्तता उनकी नहीं है तो अगर वो बीच बीच में अगर इन पे निगाह नहीं रख रहे हैं, जैसे कमिश्नरी है मिर्ज़ापुर जनपद, तो निश्चित तौर से कमिश्नरी के अधिकारी जो है खनन में बैठते हैं, तो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मिर्ज़ापुर और भदोही जो है इसको जो है अटैच में रखें। इस तरह से जो अगर कारोबारी कर रहे हैं तो उसको वैधानिक तरीके से करें, अवैधानिक तरीके से न किया जाए। अब यही जो बालू है 2M दर्जे का, इसको नंबर 1 के आजकल सरकारी काम हर गाँव में हो रहा है। इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है, तो नाली निर्माण काम हो रहा है, आवास बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास से आवास, इन आवासों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बालू तो टिकाऊ और मजबूत है नहीं, वो इसकी लाइफ है कि ये 10 साल बाद अपने आप बालू झरझर करके गिरने लगती है। जिन लोगों ने भी बनवाया एक बार तो ठीक है, लेकिन 10 वर्षों के बाद अपने आप ये बालू जो है झरना शुरू हो जाती है, गिर जाती है। ऐसे हल्का सा भी अगर ऐसे करेंगे इसको तो झरना चालू हो जाएगा जो है। यानी अधिकतम लाइफ इसकी 10 साल कहा जा सकता है। ओझा जी, ये बताएं कि आखिर इसमें जो ये राजस्व को नुकसान हो रहा है, कितने राजस्व का लाभ हो सकता है इस बालू से? कम से कम मैं समझता हूँ कि साल में करोड़ों रुपए का लाभ हो सकता है इससे। अगर सरकार के अगर इसका टेंडरिंग कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि लाखों रुपए का जो है लाभ हो सकता है मिर्ज़ापुर जनपद से, इस जगह से केवल। ओझा जी, ये एक बेहद आम बहुत अहम मुद्दा और जनता जानना चाहेगी आपसे, और सरकार तक अगर आपकी आवाज़ पहुँचे तो आप ये बताएं कि सरकार तक आपकी आवाज़ अगर पहुँचे तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो यह है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लग रहा है, ऊपर से सरकार की अगर लाभ हो रहे हैं तो सरकार की जो भी लाभ, राजस्व की लाभ होती है, वो पूरे पब्लिक के बीच में बैठ करके जाता है, न कि किसी एक व्यक्ति के पेट में जाता है। वो तमाम तरह की सरकार की जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका हर गरीब स्तर तक उसका लाभ मिलेगा। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसका लीजिंग व्यवस्था किया जाए। कौन सा विभाग सम्मिलित होगा इसमें? मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो खनन विभाग सबसे पहले है, और इसके बाद खनन के हिसाब से पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है, और ADM राजस्व विभाग, मुख्य रूप से राजस्व आते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ ये जो है उन अधिकारियों के कानों तक जा रही होगी? बिल्कुल, बेशक जाना चाहिए, और इस पे जो है रोकथाम लगे ताकि सरकार को लाभ हो। जब सरकार को लाभ होगा तो उसका लाभ हर गरीब स्तर तक के तबके में जाएगा, वो बट करके। जो एक पूंजीपति के जेब में इसका पैसा जा रहा है, अवैध कारोबारियों के जेब में जा रहा है, वो गरीबों के स्तर तक उनके लिए भी इसका लाभ मिलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा प्रशासनिक अधिकारियों से कि इस पे त्वरित कार्रवाई किया जाए और निगरानी रखा जाए। 3 बजे 4 बजे भोर के आसपास ऐसा बताया जाता है कि इसमें अवैध खनन चालू होता है।